स्कूल में छात्रा की भटकती आत्मा। एक बार की बात है, रघुकुल नामक गांव में एक गरीब परिवार में माधुरी नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन गरीबी के कारण माधुरी स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाती। लेकिन जब भी वो स्कूल यूनिफॉर्म में प्यारे प्यारे बच्चों को देखा करती थी, तो उसका भी मन करता था काश इन बच्चों की तरह वो भी स्कूल में पढ़ने जाए। ऐसी ही एक दिन माधुरी अपनी माँ के साथ उनका हाथ बटाने के लिए काम करने जाती है। विमला, हिना के रूम में उसका पुराना कोर्स पड़ा है, उसे रद्दी वाला आए तो बेच देना। मालकिन जी, अगर आपको बुरा न लगे तो आपकी बेटी की किताबों से मैं पढ़ सकती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन गरीबी के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाती। विमला, तुम्हारी बेटी स्कूल पढ़ने नहीं जाती, तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मालकिन जी, अपनी बिटिया को तो मैं भी पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई का इतना ज्यादा खर्चा होता है, बस इसलिए अपनी बिटिया को पढ़ा नहीं पा रही, वरना माधुरी को पढ़ने का बहुत शौक है। माधुरी बेटा, तुम पढ़ना चाहती हो? विमला, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा मेरा, क्योंकि मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें पढ़ाई करने का शौक होता है। मालकिन जी, आप सच कह रही हैं? आप मुझे पढ़ाएंगी? मैं आपको ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मालकिन। माधुरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अब वो भी और बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने जाएगी। उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। माधुरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आज स्कूल में उसका पहला दिन था। गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें न्यू स्टूडेंट से मिलाती हूँ। ये है माधुरी, इस क्लास की नई स्टूडेंट। माधुरी बेटा, जाओ अपने डेस्क पर बैठ जाओ। और तुम सभी बच्चों, चलो जल्दी से इंग्लिश की बुक निकालो, मुझे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कराना है। माधुरी अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और इंग्लिश की बुक निकालकर क्लास टीचर जो पढ़ा रही थी वो पढ़ रही थी। ऐसी ही एक हफ्ता बीत जाता है। माधुरी का अभी तक स्कूल में कोई दोस्त नहीं बना था, बल्कि एक स्टूडेंट उसकी दुश्मन जरूर बन गई थी। वो थी क्लास की मॉनिटर अर्चना। अर्चना, तुमने मेरा ब्लैक बोर्ड पर नाम क्यों लिखा है? मैं तो शोर भी नहीं कर रही, तुम्हारी दोस्त शोर कर रही है, वो मौज मस्ती कर रही है। तुमने उनका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मेरा नाम लिख दिया। क्यों? मैं तो अपनी किताबें पढ़ रही हूँ। क्लास की मॉनिटर मैं हूँ, मैं जिसका चाहूँ उसका नाम लिख सकती हूँ। अर्चना, अगर तुम क्लास की मॉनिटर हो तो कुछ भी करोगी, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस पढ़ाई से मतलब रखती हूँ। बुद्धू, यही तो मुझे पसंद नहीं। मुझे पढ़ाकू बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो मेरे से ज्यादा नंबर लेकर आए, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तू गरीब फटीचर नौकरानी की बेटी तो मेरे से ज्यादा नंबर लेकर आएगी, बस इसलिए मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मुझसे ज्यादा नंबर कोई नहीं लेकर आ सकता। अगर तू चाहती है कि सुकून से इस स्कूल में पढ़े, तो तुझे मेरे से नीचे रहना होगा, मुझसे कम पढ़ाई करनी होगी, मुझसे कम नंबर लेकर आने होंगे। माधुरी को समझ में आ जाता है कि अर्चना उससे दुश्मनी क्यों रखती है। कुछ समय बाद क्लास टीचर भी आ जाती है और ब्लैक बोर्ड पर माधुरी का नाम लिखा हुआ देखकर वो माधुरी को अपने पास बुलाती है। माधुरी, मैं तुम्हें कितना सीधा समझती थी, और तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती हो, पढ़ने नहीं देती। मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। अर्चना मॉनिटर होने का फायदा उठाती है। उसके दोस्त शोर कर रहे थे, लेकिन उसने उनका नाम नहीं लिखा, मेरा नाम लिख दिया, जबकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी। मैम, ये झूठ बोल रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा झूठी है। क्लास, क्या मैंने जानबूझकर माधुरी का नाम लिखा? नहीं ना, शोर कर रही थी तभी मैंने इसका नाम लिखा ना। मैम, इसने पूरी क्लास को सर पर उठा रखा था, किसी को भी पढ़ने नहीं दे रही थी। यस मैम, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। माधुरी आपके सामने सीधी सादी बनी रहती है, लेकिन आपके जाने के बाद ये अपना असली रूप दिखाती है। ये बहुत ही ज्यादा शोर करती है, किसी को भी पढ़ने नहीं देती। बेचारी माधुरी का क्लास में कोई भी दोस्त नहीं था और सब मॉनिटर की ही बात माना करते थे। बेचारी चुपचाप खड़ी रहती है और क्लास टीचर माधुरी को पनिशमेंट देती है और उसे पूरे टाइम बाहर ग्राउंड में खड़ा रखती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अर्चना माधुरी को सुकून से पढ़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि माधुरी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। ऐसे ही एक दिन प्रिंसिपल सर सभी बच्चों का ओरल टेस्ट लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आप सभी को तो पता होगा कि मैं आज आप सभी बच्चों का ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ। प्रिंसिपल सर एक एक करके सभी बच्चों का ओरल टेस्ट लेते हैं। वो 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। सभी स्टूडेंट्स 2 या 3 के ही आंसर दे पाते हैं, लेकिन माधुरी 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर देती है। ये देखकर प्रिंसिपल सर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। माधुरी बेटा, वेरी गुड। ज्योति मैम, आपकी क्लास की मॉनिटर ने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है कि इस क्लास की मॉनिटर माधुरी को होना चाहिए। माधुरी बेटा, मैंने तुम्हारे टेस्ट भी देखे, बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा। तुम हमारे स्कूल में टॉप करोगी। चलो सभी बच्चों, अपनी नई मॉनिटर के लिए क्लैपिंग करो। प्रिंसिपल सर माधुरी के लिए सभी बच्चों से क्लैपिंग कराते हैं। अर्चना जल भुनकर राख हो रही थी कि अब वो मॉनिटर नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ माधुरी की वजह से। वो माधुरी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। अर्चना, प्रिंसिपल सर से मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें हटाकर मुझे मॉनिटर बनाओ और मेरी तारीफ करो। प्रिंसिपल सर ने अपने आप मुझे मॉनिटर बनाया। हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। माधुरी ऐसा कहकर वहाँ से आ जाती है। अगले दिन रोते हुए माधुरी की माँ स्कूल में आती है और प्रिंसिपल सर से कहती है, प्रिंसिपल सर, माधुरी अभी तक घर नहीं पहुँची। वो कहाँ है? छुट्टी हो जाने के बाद मैं स्कूल में भी आई थी, लेकिन स्कूल बंद था। मेरी बेटी कहाँ है? प्रिंसिपल सर, मेरी बेटी कहाँ है? जी आप क्या कह रही हैं? अगर आपकी बेटी घर नहीं पहुंची थी, स्कूल बंद हो चुका था, तो आपको फोन कर पता करना चाहिए था। मेरे पास ना फोन है और न ही आपका फोन नंबर। मेरी बेटी के पास आपका नंबर है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी इकलौती बेटी, मेरा सहारा, मेरी आँखों का तारा कहाँ है? प्रिंसिपल सर विमला के साथ माधुरी की क्लास में जाते हैं। प्रिंसिपल सर, ज्योति मैम, हम सभी बच्चों ने छुट्टी हो जाने के बाद माधुरी को स्कूल से बाहर निकलते हुए देखा था। अब पता नहीं वो छुट्टी हो जाने के बाद घर क्यों नहीं गई। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो तो स्कूल से सीधा घर जाती थी। मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती। प्रिंसिपल सर, मेरी बेटी को ढूंढिए। मेरी बेटी कहाँ है? मैं मेरी बेटी के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। देखिए, माधुरी के गुम होने का दुख हमें भी बहुत है। आप परेशान मत होइए, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा देता हूँ। पुलिस आपकी बेटी को ढूंढकर जरूर निकालेगी। प्रिंसिपल सर और सभी को बहुत दुख होता है। विमला का रो रो कर बुरा हाल था। प्रिंसिपल सर पुलिस में कंप्लेंट करा देते हैं, लेकिन माधुरी की कोई खबर नहीं मिलती कि माधुरी कहाँ गई। ऐसे ही एक दिन अर्चना वॉशरूम जाती है। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। अर्चना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किसने बाहर से लॉक किया है? देखो, अगर मुझे पता चला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम अभी अर्चना को जानते नहीं हो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है तुम्हें? तुम बहुत खतरनाक हो, बहुत खतरनाक। लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं। मैं वापस आ गई हूँ तुम्हें तुम्हारी सजा देने के लिए। तुम नहीं बच पाओगी अर्चना, तुम नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी कि कोई किसी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डर लग रहा है? डरो और डरो, बहुत अच्छी बात है, डरो। कौन है? कौन है यहाँ पर? और ये किसकी परछाई है? कौन वापस आ गया है? कौन मुझे सजा देना चाहता है? कौन है यहाँ पर? मैं पूछ रही हूँ, कौन है यहाँ पर? अर्चना को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद अर्चना हवा में उड़ने लगती है और वो ऊपर से नीचे गिरती है। उसके सर में बहुत ही ज्यादा चोट भी लगती है। कुछ समय बाद वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो दौड़ी दौड़ी अपनी क्लास में जाती है। अपने दोस्तों को वॉशरूम में जो हुआ वो सब बताती है। अर्चना, तू पागल हो गई है क्या? तू हवा में उड़ने लगी और उसके बाद नीचे गिर गई और तेरे सर में चोट लग गई। किसी और को बेवकूफ बनाना, फिसल कर गिर गई होगी और हमें झूठी झूठी कहानी सुना रही है। हमें डराने की कोशिश मत कर। हम तेरी इन झूठी कहानियों से डरने वाले नहीं हैं। इस स्कूल में कोई भूत आत्मा नहीं है। हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। प्राची, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। वो वॉशरूम में कोई आत्मा थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। बस उसकी
बस उसकी थोड़ी देर के लिए परछाई दिखाई दी थी और वो कह रही थी कि मुझसे बदला लेने आई है। और वो आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उसने मेरा गला दबा लिया था, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी और उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस स्कूल में आत्मा है। पहली बात तो आत्माएं वगैरह कुछ नहीं होती, ये सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम इतने सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हमें अच्छी तरह से पता है एग्जाम आ रहे हैं ना, तो तू हमें डरा रही है ताकि हमारा सारा कंसंट्रेट पढ़ाई से हट जाए और तो इस स्कूल में टॉप करे। यही चाहती है ना तू, लेकिन हम तेरी चाल में नहीं फंसने वाले। अर्चना सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने वॉशरूम में आत्मा को देखा है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अर्चना के साथ रोजाना ऐसा ही होता। अर्चना बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, उसकी पढ़ाई का सारा कंसंट्रेट हट चुका था। एग्जाम आ चुके थे, सभी बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे थे। अर्चना भी एग्जाम दे रही थी कि तभी उसके सामने माधुरी आ जाती है, जो खून में लहूलुहान थी और वो जोर जोर से हंसने लगती है। माधुरी को अपने सामने इस तरह से देखकर अर्चना की चीख निकल जाती है। नहीं माधुरी, ज्योति मैम देखिए, माधुरी खून में लहूलुहान और वो चुड़ैल बन चुकी है। नहीं, माधुरी वापस नहीं आ सकती। अर्चना क्या हो गया है और ये क्या तुम माधुरी पुकार रही हो? कहाँ है माधुरी? ज्योति मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि वॉशरूम में कोई आत्मा है और वो किसी और की आत्मा नहीं बल्कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट माधुरी की आत्मा है। देखिए वो सामने से आ रही है, बड़ा सा चाकू लेकर मेरे पास आ रही है। माधुरी मुझे छोड़ दो। अर्चना, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। माधुरी के गुम होने का दुख हमें बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी तो उसे बनती नहीं थी, फिर तुम्हें उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? अर्चना, एग्जाम दो। एग्जाम हॉल का वातावरण खराब करने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ज्योति मैम, मुझे बचा लीजिए, माधुरी मुझे मार देगी। देखिए माधुरी मेरे पास आ रही है। माधुरी मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ को अकेला कर दिया, मेरे सिवा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे पढ़ने का शौक था, पढ़ लिख कर मैं अपने स्कूल का, अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, स्कूल में टॉप करना चाहती थी, अपनी माँ को गरीबी से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी दुश्मनी में, अपने नफरत में मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे 3rd फ्लोर से नीचे गिरा दिया। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। माधुरी, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी, तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माधुरी, मुझे माफ कर दो। मैम, माधुरी गुम नहीं हुई है, वो मर चुकी है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसे नफरत करती थी। प्रिंसिपल मैम ने मेरी जगह उसे मॉनिटर बना दिया, सब टीचर्स उसकी तारीफ करती थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसे डराना चाहती थी ताकि वो इस स्कूल में पढ़ना छोड़ दे, लेकिन धोखे से वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और मैंने उसे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में सबसे छुपकर दबा दिया। उसकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पर है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम हक्के बक्के रह जाते हैं कि अर्चना एक खूनी है। ज्योति मैम अर्चना को जोर से थप्पड़ मारती है और उसके बाद सभी टीचर्स पीछे वाले ग्राउंड में जाकर माधुरी को जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ देखती है तो माधुरी की डेड बॉडी अभी भी ऐसी ही थी। विमला को बुलाया जाता है। अपनी बेटी की लाश देखकर विमला का रो रो कर बुरा हाल था। माधुरी अर्चना को सबके सामने हवा में उड़ा देती है। माधुरी, अब तो मैंने सबको सच बता दिया, मुझे छोड़ दो। माधुरी बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अर्चना को छोड़ दो, उसे उसकी की सजा जरूर मिलेगी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। देखो ऐसा मत करो, उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दो। माधुरी प्रिंसिपल सर की बात मानकर उसे नीचे पटक देती है और उसके बाद अर्चना को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। आज अर्चना जेल में चक्की पीस रही थी। माधुरी अपनी माँ से मिलकर इस स्कूल से चली जाती है।